नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। इसी में आज मैं फिर एक नए टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं। आज मैं इस नए टॉपिक्स के ऊपर आज फिर से मैं एक बिल्कुल नया टॉपिक, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है, उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो किस तरह से मतलब फर्टिलाइजेशन करता है, इसी के ऊपर ओवरऑल चर्चा करूँगा आज मैं। देखिए, जैसे कि मतलब ये पहले राउंड में अगर आप देखेंगे तो मतलब मुख्यतः ये आप डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है आवृत बीजी पौधा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब आवृत बीजी पौधा, सही है, आवृत बीजी पौधा होता है। तो इसी में कौन कौन सा स्टेप्स है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, सही है, इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, बहुत सुंदर टॉपिक से देखा जाए। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को समझा जाए। फर्टिलाइजेशन क्या है? कहता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन को स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक थे, सही है, इन्होंने ये बताया था कि जो है जो भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें निषेचन होता है। और निषेचन भी होता है तो दो तरीके से, मतलब दो बार निषेचन होता है, सही है। इसलिए एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया दो तरह से होती है। मतलब कहने का डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एस.एन. नवासियन। एस.एन. नवासियन ने सर्वप्रथम डबल फर्टिलाइजेशन को स्पष्ट किया था। आइए मैं ओवरऑल इस पर चर्चा करता हूँ। तो फर्टिलाइजेशन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो होता है, मेल गैमिट और दूसरा जो है फीमेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट। तो फीमेल गैमिट होता है, तो ये दोनों जो है मिलता है और इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग फ्यूजन कहते हैं, सही है। फ्यूजन मतलब मिलन। और फ्यूजन के उपरांत जो डिप्लॉयड रचना बनती है, जो डिप्लॉयड सेल बनता है, डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित जो सेल बनता है, उसी रचना को हम लोग जायगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। फर्टिलाइजेशन शब्द को सिनगेमी नाम से भी जाना जाता है। सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी कहा जाता है। सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन को ही सिनगेमी कहते हैं। तो ये दो मतलब फर्टिलाइजेशन का ये परिभाषा था। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। वही अगर मान लीजिए इसमें देखा जाए कि फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बेसिकली देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य निषेचन और इंटरनल मतलब होता है आंतरिक निषेचन। इसी को हम लोग मतलब ये एक्सटर्नल देखेंगे इन विट्रो कहते हैं, और इसमें देखेंगे आप इन विट्रो, इसमें देखेंगे तो इन विवो। इसी का दूसरा नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये मुख्यतः दो तरह से निषेचन होता है, जिसमें से आप देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर हुआ करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, बाह्य निषेचन, वो बॉडी के बाहर हुआ करता है। और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको वो कहते हैं, तो ये बॉडी के अंदर हो जाता है। तो ऐसे निषेचन हुआ करता है। तो मुख्यतः निषेचन जो है वो दो प्रकार के, फर्टिलाइजेशन सिनगेमी का प्रोसेस जो है वो दो प्रकार के, एक होता है एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सही है। तो ये दो चीज़ें आप फर्टिलाइजेशन पर डील करेंगे। आइए मैं चर्चा करता हूँ कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें निषेचन जो है किस तरह से होता है, वो निषेचन किस तरह से करता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स का पालन करके एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। आइए देखते हैं। देखिएगा, निषेचन के उपरांत पहले मैं इसका डायग्राम भी बताऊंगा। पहले इसे बता दूं कि कौन कौन सा स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप से गुजरना होगा ताकि जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है निषेचन कर ले, आवृत बीजी पौधे में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। सबसे पहले प्रक्रिया में हम लोग करते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का जो है परागकण का जो है अंकुरन वो स्टिग्मा पर होना चाहिए, वर्तिकाग्र पर होना चाहिए। परागकण का जर्मिनेशन जो है वो वर्तिकाग्र पर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं ओवरऑल, एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन ऑन इन पोलन ट्यूब, मतलब एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन का परागकण का एंट्री होना किसके साथ,
पोलन ट्यूब के साथ परागकण जो है वो अंदर आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। और अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि तीसरा आप देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ कहते हैं इसको, मतलब मेल गैमीट। जब परागण की क्रिया होगी तो मेल गैमीट डिस्चार्ज होता है, सही है। तो कहाँ डिस्चार्ज होता है इसके ऊपर भी चर्चा करना है, डिस्चार्ज होता है तो कहाँ होता है इसके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूँ। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, सही है। अंत में जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलता है और निषेचन के उपरांत से फिर से जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है फर्टिलाइज हो जाती है, फिर फ्रूट और सीड बनने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। कैसे कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने चारों लिखा है। अब इन चारों स्टेप को मैं फिर डायग्राम के साथ आपको दिखाता हूँ। देखिए डायग्राम में क्या है, समझना है इसको अच्छे से, सही है। कि सबसे पहले देखेंगे आप ऊपर में, सबसे पहले आपको ये दिखा रहा हूं कि ये देखेंगे आप, एक मैं पुष्प का फोटो बना रहा हूं और इसी पुष्प का फोटो बनाकर आपको दिखा रहा हूं क्या क्या कंडीशन हो सकता है। आप देखेंगे इसके अंदर जो है 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है इसके अंदर, 3 लेयर होता है। और इसी 3 लेयर में आप देखेंगे ये वाला जो भाग होता है वो स्टिग्मा कहलाता है, सही है। आप देखेंगे इस तरह से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, यहाँ से पोलन ट्यूब लेके चलता है, यहाँ पर आता है। सबका मैं नाम भी लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से पोलन ट्यूब फिर ये अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा, और एक और पोलन ट्यूब कम से कम ले लीजिए, ये पोलन ट्यूब भी अंदर आएगा यहाँ पर एक जगह होता है, इस जगह का नाम है माइक्रोपाइल कहते हैं। ये वाला जगह जहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री मारता है, ये वाला भाग रहा पोलन ट्यूब, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब है ये। इसी भाग को हम लोग स्टाइल भी कहते हैं, स्टाइल। और ये ऊपर वाला भाग जो है इसको कहते हैं हम लोग एस्टिग्मा रहता है, जिसको बढ़ती काग्र भी कहते हैं। तो इसी में देखेंगे, ये मान लीजिए यहाँ से मैं एक ये पोलन एंथर बना देता हूँ, पोलन ग्रेन, ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं पोलन सैक है। इसके अंदर में जो जगह होता है उस जगह को हम लोग कहते हैं पोलन चैम्बर है। और इसी पोलन चैम्बर में अंदर में जो है रहता है बंद पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बंद रहता है, सही है। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसी भाग में देखेंगे तो कुछ एक एंथर लोब निकले हुए रहते हैं, ये देखेंगे आप एंथर लोब, मतलब न्यूली होते, बिल्कुल नए रहते हैं, एंथर लोब कहते हैं इसको, एंथर लोब कहते हैं, सही है। तो ये भाग रहता है, न्यू रहता है, बिल्कुल फॉर्मेशन स्टेज में रहता है, ये बनता है स्टिग्मा है। इसी पर अगर मान लीजिए ये एंथर मैच्योर कर जाएगा तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे पोलन ग्रेन बन जाता है, पोलन ग्रेन फिर यहाँ भी तैयार हो जाती है। ये रचना पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। अब इसमें समझना ये चीज़ की बात है कि कौन कौन सा लेयर है। मैंने ये बता दिया आपको, ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहेंगे। सबसे ऊपर एक लेयर होता है ये वाला लेयर, इसको हम लोग कहते हैं कलेजा सबसे ऊपर लेयर आता है। और इसके बाद अंदर जो लेयर आता है इसको हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट रहता है। और इसके अंदर जो बनता है, ये इसके अंदर जो ये लेयर है इसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूल बीजांड रहता अंदर का भाग। और ये सिंपल अगर आप देखेंगे तो ऊपर से इसको हम लोग कहते हैं ओवेरी, ऊपर वाला भाग ये ओवेरी कहलाता, सही है। और ये अंदर वाला जो लेयर रहता है इसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। इसी ओव्यूल के अंदर अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर एक 3 छिद्र खुलता है। ये माइक्रोपाइल का जो ये पोलन ट्यूब आता है, यहाँ पर एक 3 छिद्र रहता है, सही है। 3 छिद्र खुलता है, इस 3 छिद्र का नाम है, यहाँ पर आप दिखा रहा हूँ, इस 3 छिद्र को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल है। ये एंटीपोडल सेल कहेंगे, एंटीपोडल सेल रहता है। इसी एंटीपोडल सेल के नीचे अगर आप चले आएंगे तो 2 गोला जैसा संरचना रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये आप देखेंगे ये वाला संरचना, इसको हम लोग कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई रहता है। और पोलर न्यूक्लियाई के ठीक नीचे 2 संरचना और रहती है, 2 संरचना और बनती है जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमीट। ये रहा मेल गैमीट, ध्यान से समझिएगा, एकदम पूरी तरह से मैं माइंड में आपको एडजस्ट कर दूंगा। ये मेल गैमीट रहा। और मेल गैमीट के नीचे देखेंगे 2 संरचनाएं बनी रहती है और बीच में देखेंगे एक छोटी संरचना होती है। जो ये बगल वाला संरचना होता है, ये बगल वाला, इसी को हम लोग कहते हैं सिनर्जीड। ये सिनर्जीड रहता है।
और बीच में आपका ये एग रहता है, एग रहता है, एग बनता है। तो इस तरह से ओवरऑल से है, मतलब एक फ्लावर में आप देखेंगे तो इस तरह से ये काम करता है। और नीचे पेडिसल रहता है, ये वाला भाग आप देखेंगे पेडिसल, ये थैलमस का काम करता है। से आप जब ओवेरी को काटेंगे, किसी फ्लावर के ओवेरी को काटेंगे, अंदर वाला ये पूरा भाग ये ओवेरी है, ये पूरा भाग ओवेरी, ऊपर स्टिग्मा है। अब क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन जो है ये उड़कर इस तरह से यहाँ पर आता है, ये पॉलन ग्रेन उड़कर सबसे पहले यहाँ आता है। सही है, इसलिए मैंने लिखा है आपका पहला स्टेप, सही है, कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। सबसे पहले इस पॉलन ग्रेन का, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर होगा। पहला कंडीशन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर होगा। यहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसमें दो लेयर होता है, सही, दो लेयर होता है, बाहरी एक्साइन और भीतरी को इंटाइन लेयर कहते हैं। सही है, सबसे पहले जब पॉलन ग्रेन इस पर आता है तो एक पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग सुगरे कहते हैं। सही है, वह मटेरियल निकलता है। जो ही ये पॉलन ग्रेन इस पर आता है तो ये इससे चिपक जाता है, जिससे इसका एक्साइन वाल जो होता है फट जाता है। और एक्साइन वाल फटने के बाद आंतरिक वाल भी, इंटाइन वाल होती है, वो भी फट जाती है। और इंटाइन वाल फट कर, सही है, पॉलन ग्रेन इस पर आ गया, पॉलन ग्रेन इस पर चलाता, पीला पीला भाग रहता। अब पॉलन ग्रेन इस पर गिरता है तो ये ऊपर में स्टिग्मा लगा हुआ रहता है। सही है, तो स्टिग्मा रहता है तो पॉलन ट्यूब में एंट्री मार लेता है पॉलन ग्रेन। इसलिए मैंने दूसरा स्टेप आपको लिखा है, आप देख रहे होंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेन का एंट्री हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन ये अंदर में इस पॉलन ट्यूब के माध्यम से स्टाइल होते हुए, ये होते होते यहाँ चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के द्वारा होते हुए यहाँ सबसे पहले खुलता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये ऊपर में तीन रचना, इसी मतलब इसी जो पॉलन ट्यूब है, इसी का नली, एक चैम्बर, एक नाला से एक रास्ता खुलता है, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। सही है, मतलब ये पॉलन टेम ऊपर आ गया। जब से पॉलन ग्रेन इस पर गिरता है तो पॉलन ग्रेन की एंट्री होती है पॉलन ट्यूब में। तो ये पॉलन ट्यूब के माध्यम से पॉलन ग्रेन यहाँ माइक्रोपाइल से होते हुए यहाँ खुलता है एक चैम्बर में से, जिसका नाम है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल आप याद रखिएगा, मैंने जो ये बताया था, ये सबसे बाहरी लेयर को कलेजा कहते हैं, यहाँ लिखा है। बाहरी लेयर को आंतरिक वाला लेयर हो, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट, सही है, या इमेंटल वॉल भी कह देते हैं। सही है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं, सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं मतलब ओव्यूल। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ओव्यूल है। सही है, ये आप एक चीज जानिएगा, सही है, जब ओव्यूल मैच्योर करता है, जब ओव्यूल परिपक्व होता है तो बीज बनाता है। ओव्यूल जब परिपक्व होगा, ओव्यूल जब ये परिपक्व होता है तब बनता है बीज, सीड। और यहाँ पर मैंने ओवेरी लिखा है। सही है, ओवेरी ये पूरा पोर्शन होता है ओवेरी। जब ओवेरी मैच्योर करता है तब बनता है फ्रूट, फल बनता है। लेकिन इन सबसे पहले पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। पॉलिनेशन अगर नहीं होगा, आवृतबीजी पौधे में पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो मजाल नहीं है इसे कि मतलब फिर जो है फ्रूट बन जाए या प्लांट में सीड बन जाए। सही है, तो ये संभव नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ें ये होती है, सही है, सबसे बड़ी चीज़ें ये होती है कि इन सारे बिंदुओं का जो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का काम क्या है आप समझिएगा। मैं एक अलग डायग्राम में इसको थोड़ा सा बना रहा हूँ। अंदर आप देखे थे ये 3 लेयर था, अंदर मैंने देखा 3 लेयर, मैंने आपको दिखा 3 लेयर है। ये वाला जो लेयर है, इन लेयर को हम लोग कलेजा बोले थे, कलेजा, KCHALAZZA। कलेजा, कलेजा। अंदर वाले लेयर में आप जाएंगे तो इन्हीं को बोला था हम लोग ने इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट है। और सबसे अंदर वाला लेयर जाएंगे तो ये लेयर जो है ये कहलाता है, ये वाला लेयर ओव्यूल। और ओव्यूल के ऊपर जो एक आवरण था ऐसे करके घेरे हुए, ये आवरण जो था, इस आवरण को हम लोग कह रहे थे ओवेरी। ओवेरी, ध्यान समझिएगा, ओवेरी, ओवेरी था। ठीक है, अब यहां पर एक रचना होती है माइक्रोपाइल। मैंने इसका नाम बोला माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल है। सही है, अब ये माइक्रोपाइल में मैंने एक छोटे छोटे से बिंब दिखाया। यहाँ पर एक 3 छिद्र होता है, ये 3 छिद्र, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, अभी मैंने लिखा था एंटीपोडल सेल। जो इधर से 3 माइक्रो मतलब 3 संरचना जो जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब जो आती है, ये पॉलन ट्यूब जस्ट इसी में खुलती है। एंटीपोडल सेल में ये एंटीपोडल सेल में पॉलन ट्यूब खुलता है और इसी रास्ते जो है पॉलन ग्रेन अंदर आता है, इस ओव्यूल में आता है। अब पॉलन ग्रेन अंदर आता है तो आप नीचे देखे थे कि यहाँ पर दुग्ध संरचना बनाए थे, इसका नाम था पॉलर सेल।
पोलर सेल कहते हैं इसको, पोलर सेल। और इस पोलर सेल के नीचे अगर आप देख रहे हैं, पोलर सेल के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर दो रचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट, या पोलर न्यूक्लियाई रख लीजिए, आपको और दिक्कत नहीं होगी समझने में। पोलर न्यूक्लियाई ये रहती है, और यहाँ पर हमने क्या बोला, मेल गैमेट, मेल गैमेट रहती है, समझना है, मेल गैमेट है। और नीचे देखिएगा एक सिनर्जी रहता है, सही है, हेल्पर रूप में, और नीचे ये मैंने क्या बोला, ये सिनर्जी रहता है, और ये बीच में एग रहता है, ये वाला रचना जो है एग है। अब कंडीशन क्या होता है कि एक मेल गैमेट जो है, एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ संरचना फ्यूजन करता है, ये पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, ये पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड रचना में रहती है और एक मेल गैमेट रहता है, ये दोनों फ्यूजन करता है। ये दो मतलब दो केंद्र किसमें, दो न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस इसमें रहता है, तो एक ट्रिप्लॉयड रचना बन जाती है, सही है, एक ट्रिप्लॉयड रचना बन जाती है, एक 3n वाला कंडीशन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लॉयड सेल बनता है, सही है। यही ट्रिप्लॉयड सेल जो है डेवलपमेंट करता है तो इंडोस्पर्म बनता है, इंडोस्पर्म जिसको हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं, हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष। तो बात यह आती है कि भ्रूणपोष क्या है, तो भ्रूणपोष क्या है, एक फूड स्टोरेज टिश्यू होता है जो बढ़ते हुए एम्ब्रायो को पोषक तत्व प्रदान करता है, बढ़ते हुए भ्रूण को पोषक तत्व देता है, यही इसका काम होता है इंडोस्पर्म का। तो क्या हमने बोला कि दो पोलर न्यूक्लियाई था, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट से फ्यूजन करता है, सही है, तो एक ट्रिप्लॉयड रचना बनती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडोस्पर्म। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक मेल गैमेट बचा हुआ, एक मेल गैमेट ये बचा हुआ, एक बचा हुआ, सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मेल गैमेट, सही है, एक मेल गैमेट अभी भी बचा हुआ था, एक मेल गैमेट और एक एग जो है, या दोनों मिलता है और दोनों फ्यूजन करता है तो एक रचना बनता है जिसका नाम है जायगोट। जायगोट ये रचना बना लेता है, यही जायगोट से डेवलपमेंट करके बनाता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो मतलब इसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, सही है। ये आगे डेवलपमेंट करके भ्रूण बनाता। अब बात ये रही कि दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट से फ्यूजन करता है तो ट्रिप्लॉयड रचना बनती है, ट्रिप्लॉयड रचना बनती है, त्रिगुणित संरचना तैयार करती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडोस्पर्म, सही है, इंडोस्पर्म। और ये रचना तैयार करती है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रायो। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। दो बार निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हुई, जब दो पोलर न्यूक्लियाई एक बार एक मेल गैमेट के साथ संरचना करती है तो ट्रिप्लॉयड रचना त्रिगुणित रचना बनाती है जिस रचना का नाम है इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। वहीं एक मेल गैमेट और बचा रहता है तो एक मेल गैमेट से एक के साथ फ्यूजन करता है तो बनाता है जायगोट, और यह जायगोट डेवलपमेंट करके बनाता है एम्ब्रायो, भ्रूण बनाता है, सही है। भ्रूण से बताता हूं मैं क्या है, भ्रूण बनाता है, सही है। तो भ्रूण पहले बनता है, सही है, भ्रूण पहले बनता है, ये गलत अपराध, सही है। पहले बनेगा इंडोस्पर्म, सही है, पहले इंडोस्पर्म बनेगा, तब इंडोस्पर्म बनने के बाद से एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो जो है यही एम्ब्रायो को ये जिंदा रखता है, इंडोस्पर्म। इसी से एम्ब्रायो भोजन ले लेकर, सही है, अपना जो है पोषण करते रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर मैं एक उदाहरण दूं, मकई के सीड को अगर हम लोग देखा जाए तो मकई के सीड में बीच में अगर आप भुट्टा खाए होंगे, सही है, तो यहाँ पर देखते होंगे एक रचना रहता है जिसका नाम है एम्ब्रायो, भ्रूण कहते हैं, सही है, बहुत मीठा खाने में लगता है, सही। और इसके बगल में आप देखेंगे पूरी तरह से भरा रहता है एक रचना जिसका नाम है इंडोस्पर्म कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष कहते हैं, सही है। तो ये देखिएगा जब कभी कभी मतलब सूड़ा लग जाया करता, सही है, अनाज में, तो सूरा जो है वो इसी अनाज इसको खा जाता से। अब इसको अगर बो देते हैं दोबारा कंडीशन में तो ये नहीं लग पाता, फसल नहीं हो पाता है। तो इसका ध्यान रखना से कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एम्ब्रायो, ये खत्म ना हो, क्योंकि इसी से पौधा जो है तैयार होता है, इसी से पौधे में प्लांट डेवलपमेंट करता है। तो फिर रेडिकिल और देखिएगा नीचे वाले भाग में पुलमुल बनता है, पुलमुल तैयार करता है ये प्लांट वाला भाग, आप देखिएगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो कुल मिलाकर देखा जाए, मैंने अभी शुरुआती दौर में आपको कहा था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। कैसे कैसे द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, एक बार जो है, कहने का मतलब मैं थोड़ा सा और डायग्रामेटिक रूप में चेंज कर देता हूं। जैसे कि मैंने बोला था कि पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई,
पोलर न्यूक्लिया है, ये 2n संरचना वाला भाग होता है 2n, और ये पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गैमिट होता है, एक मेल गैमिट ये फ्यूजन करता है, नर युग्मक होता है, दोनों को दोनों मिलता है, ये हुआ n ट्रिप्लॉइड, मतलब सॉरी n, और इन दोनों को मिलने के बाद एक रचना बनती है जिसका नाम है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म सही है, ये इंडोस्पर्म 3n वाला रचना होता है, 3n वाला, कहने का मतलब ट्रिप्लॉइड रचना होता है। तो आप समझ जाएंगे ट्रिप्लॉइड रचना हुआ, सही, त्रिगुणित संरचना हुआ। पूछेंगे कि इंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो सीधा एक लाइन में कहेंगे आप, सही है, कि पोलर न्यूक्लिया है, दो पोलर न्यूक्लिया है, सही है, एक मेल गैमीट से अगर फ्यूजन करता है तो एक रचना तैयार होता है जिसका ट्रिप्लॉइड रचना कहेंगे, तो बनाता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म वहीं देखेंगे आप, अगर एक मेल गैमीट अभी भी बचा हुआ था, आप देखे थे 2 मेल गैमीट था, एक नर युग्मक अगर बचे हुए एक के साथ फ्यूजन कर लेता है, तो मतलब कहने का ये भी बेचारा n और ये भी बेचारे n बचे हुए से, तो एक संरचना बनता है जिसका नाम है एम्ब्रायो। पहले मैं बता दूं, सही है, जायगोट कह लीजिए और समझने में आसानी होगी। जायगोट, जायगोट मतलब युग्मनज, और यह जायगोट जो है डेवलपमेंट करके बना लेता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण। अभी मैंने मकई का बीज का एग्जांपल देकर आपको समझाया था। वैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा ह्यूमन में अगर पल रहा होता है तो एम्ब्रायनिक कंडीशन में होता है, 2-3 महीने 4 महीने का एम्ब्रायो कंडीशन में, उसको भी हम लोग भ्रूण कहते हैं, सही है। मैं यहाँ प्लांट की बात कर रहा हूँ। जायगोट, तो जायगोट जो है डेवलपमेंट करके एम्ब्रायो बनाता है। कहने का मतलब आप देखेंगे ना तो 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। जो आवृतबीजी पौधे होंगे, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, उसमें 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होगी और ये रचना हो जाएगा 2n वाला रचना, सही है। तो आपको ये भी पूछ देता है कि जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, इनमें से कोई नहीं, सही है। तो आप लिखेंगे जायगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है। और अगला क्वेश्चन पूछ दे इंडोस्पर्म जो है वो क्या होती है, तो इंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड रचना में होती है, त्रिगुणित संरचना में होती है, क्योंकि 2 इसका केंद्रक और 1 इसका केंद्रक होता है, दोनों केंद्रक मिलकर जो है ट्रिप्लॉइड रचना त्रिगुणित तैयार करती है और बना लेती है। फिर ये मेल गैमीट हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड से तो डिप्लॉइड रचना तैयार कर लेती है, जिसमें देखिएगा डिप्लॉइड रचना तैयार कर लेती है, जिसमें देखिएगा जायगोट बन जाता है। तो इस तरह से 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, सही है। इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और प्राय प्लांट जो है 2 बार निषेचन की प्रक्रिया से गुजरता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन की प्रक्रिया। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझोगे कि द्विनिषेचन क्या है। वहीं अगर आप देखेंगे, मैं एक चीज और चर्चा कर रहा हूं, सही है, मैंने ओव्यूल लिख दिया, सही है। देखेंगे आप ओव्यूल किस तरह से, मतलब देखिएगा एक मेल गैमीट, ओव्यूल जो है ऐसे समझ जाए शॉर्टकट में, ओव्यूल है ये। जब ओव्यूल मैच्योर करता है, ओव्यूल जब मैच्योर करेगा तो ये बीज बनाता है, जिसको हम लोग सीड कहते हैं। सीड मतलब होता है बीज, ये बीज बना लेता है। वहीं अगर मान लीजिए ओवेरी मैच्योर करेगा, देखिएगा ओवेरी जब मैच्योर करता है, जब ओवेरी परिपक्व होता है तो एक रचना तैयार होती है जिसको हम लोग कहते हैं, कौन चीज कहते हैं, फ्रूट। फ्रूट मतलब फल बनाता है, फ्रूट मतलब क्या बनाता है, फल बना लेता है, सही है। इस प्रकार जो है कहने का मतलब ये ओवेरी जब मैच्योर करेगा तो फ्रूट बनाएगा, फल बनाएगा, तैयार करेगा, और ओव्यूल जब मैच्योर करेगा तब ये बनाएगा सीड, बीज तैयार करता है, सही है। तो ये 2 चीजें तैयार कर लेता है इस पर। अब मैं फिर चलता हूं, आपको पीछे के वीडियो पर लेके चलता हूं, अब फिर दिखाता हूं आपको ये एनिमेशन, सही है। अब ये मैंने थोड़ा और नजदीक करके दिखाया था, ओवरऑल मैं इस पर चलता हूं, लेकिन आपको ये बताता हूं। अब यहां समझ लीजिए ये 3 एंटीपोडल सेल से पोलन ग्रेन परागकण अंदर आया। परागकण ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमीट इसमें फ्यूजन किया, एक त्रिगुणित संरचना बनता है जिसको हम लोग ट्रिप्लॉइड रचना कहते हैं, जिसका नाम है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म त्रिगुणित संरचना होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो ये बना लेता है। और एक मेल गैमीट यहाँ बचा हुआ है, आप देख रहे हैं, एक मेल गैमीट इस एक के साथ मिलता है, और एक मेल गैमीट जब इस एक के साथ मिलता है तो एक प्रोसेस बनता है जिसका नाम है जायगोट। जायगोट बनता है और ये जायगोट फिर बड़ा होकर से एम्ब्रायो का निर्माण करता है। इस प्रकार जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्राय देखा जाता है। वही मैंने आपको बोला था निषेचन में सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। पहले तो जर्मिनेशन हुआ, स्टिग्मा पर गया पोलन ग्रेन। दूसरी बार देखेंगे एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन इनटू पोलन ट्यूब।
पोलन ट्यूब में जो है एंट्री हो जाती है पोलन ग्रेन की, परागकण की एंट्री हो जाती है पोलन ट्यूब में, ताकि जो निषेचन के लिए फिर तैयार हो जाए। और अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट। सही है, जब पोलन ट्यूब में से पोलन ग्रेन बाहर निकलता है एंटीपोडल के रास्ते ओव्यूल में जाता है, तो ओव्यूल में मेल गैमेट का डिस्चार्ज हो जाता है, मेल गैमेट बाहर निकल जाता है। सही है उसमें, और मेल गैमेट डिस्चार्ज हो गया। अब मेल गैमेट का काम है आगे फ्यूजन करना। चौथे स्टेप में देखिएगा मेल गैमेट जो है वह मतलब फीमेल गैमेट के साथ संयुग्मन करता है, मिलता है, सिनगेमी करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है। इसके बाद जो है मतलब धीरे धीरे देखिएगा सर्वप्रथम से सीड मैच्योर करने लगा, सीड मैच्योर करा, धीरे धीरे सीड के साथ से ओवेरी भी मैच्योर करने लगता है से, और धीरे धीरे सीड जब मैच्योर हुआ तो धीरे धीरे देखिएगा बीज का निर्माण शुरू हो जाता है उस फल में, और जब फल मैच्योर फिर धीरे धीरे करता है तो फल के साथ ओवेरी जब मैच्योर करने लगता है तो वही ओवेरी जो है फिर बड़ा होकर फल बनाता है। सही है, इस प्रकार एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे पहले पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है। सही है, निषेचन एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिसको स्ट्रासबर्गर ने और नवासियन ने भी स्पष्ट किया था, इसको बताया था, चाहिए इनको समझना था। और इसके बाद जो है फल फिर जो है फल मतलब मैच्योर होता है, और फल मैच्योर होने के साथ साथ सीड भी मैच्योर करने लगता है, और मैच्योर होने के बाद ये परिपक्वता जब आती है तब इसके बाद फल जो है मैच्योर करता है, और फल मैच्योर करने के बाद फिर हम लोग के पास आता है और हम लोग उसका से रसापान करते हैं, सही है, उसका स्वाद लेते हैं। तो इस 4 स्टेप से गुजरने के बाद एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसको आपने देखा अच्छे से, भले भांति ने आपने उसको समझा। सही है, वैसे फिर मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छे से बताया हूं, अगर विशेष कोई दिक्कत हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। सही, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। सही है, और मैं उसका जवाब दूंगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं फिर उसको बताऊंगा। सही है, और वैसे फिर मैं ये कह दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए, आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएँ। सही है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। सही है, कमेंट करें, हमें दिन ब दिन मोटिवेट करते रहें। सही है, ताकि आने वाले दिनों में और मैं बेहतर वीडियो बना सकूँ। सही है, और आपके बीच ला सकूँ, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लाइक करना भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। सही है, मिलते हैं फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगले कड़ी में, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के ऊपर। फिर मैं बात करूंगा नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। सी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू फॉर ऑल।